वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से क्लास 8वीं का मैथ्स को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आप जानते हैं चैप्टर नंबर 8 चल रहा है और जिसका नाम है चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुज के प्रकार। इस पार्ट को हमने शुरू भी किया था एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हमने चतुर्भुजों की रचना करना सीख चुके हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने चतुर्भुज में आयत, वर्ग और समचतुर्भुज के विशेषताएं, गुणधर्मों को पढ़ा। उस पर आधारित हमने क्या किया था, 2-3 प्रश्नों को भी हल कर चुके थे, यानी 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी भी इसमें 3 सवाल बाकी है। आज वही 3 सवालों को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगर आपको इस तरह से कड़ी से जुड़ी हुई वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा देना चाहिए, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर देना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि ये जो चतुर्भुज एबीसीडी है वह एक क्या है, समचतुर्भुज है। सिंपल सी बात है, समचतुर्भुज नाम अगर आ गया तो उसकी सभी विशेषताएं याद आ जानी चाहिए। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पुराने वीडियो पे जाकर उसकी सारी विशेषताएं पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप विशेषताओं के बारे में जानते रहेंगे तो ही सवाल कर सकते हैं ना। किसी के बारे में जब तक आप जानते हैं नहीं रहेंगे तब तक उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते। जब आप उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा भाषण दे सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, या उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। कब बता सकते हैं, जब उसकी विशेषताएं आपको मालूम होंगी, तो उसके बारे में आप जानते होंगे तो पहले उसके बारे में जानिए, फिर उस पर आधारित सवालों को करिए। तो यहाँ आपको समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की क्या खासियत होती है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, उसका सम्मुख कोण सर्वांग होता है, और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह सम्मुख कोणों को समद्विभाजित भी करने का काम करते हैं। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं समचतुर्भुज की, उन्हीं को हमें क्या करना है, उपयोग करना है। इसके अलावा समचतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, यानी कि आजू बाजू वाले कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है, और सम्मुख कोणों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि इस पर आधारित सवाल बहुत सारे आते हैं। तो इस प्रश्न में क्या बोला, ये चतुर्भुज एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, और इसमें इसके बड़े विकर्ण एसी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और छोटे विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी भुजा और परिमिति, परिमिति को परिमाप भी बोला जाता है, तो परिमाप ज्ञात करिए या परिमिति ज्ञात करिए। 2 चीजें याद करना है कि ये जो भुजाएं हैं, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये चारों भुजाओं की लंबाई क्या होगी ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे चतुर्भुज एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज है तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो हम लोग वही कारण यहां लिखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। इसलिए जो विकर्ण AC है, ये पूरा 16 है, तो AM उसका क्या हो जाएगा, आधा। समद्विभाजित करना मतलब 2 समान भागों में बांट देना है। तो ये जो विकर्ण पूरा AC अगर 16 है तो AM उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो AM की लंबाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, किसकी, AC की, यानी 1/2 गुणे 16 का आधा कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको क्या करना है, BD पूरा टोटल 12 है, यहां से यहां तक पूरा टोटल क्या है, 12 है, तो BM कितना हुआ, वो भी आधा हो जाएगा किसका, BD का। तो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्या किया, ये भुजा ज्ञात कर लिया, AM और BM। अब आपको अच्छी तरह से बताया गया है कि कोण AMB भी कितने अंश का होगा, 90 अंश, क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यहाँ लिखा गया है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, या उसको बोला जाता है लंब समद्विभाजित करते हैं। तो AM भी क्या हो गया, 90 अंश। अब हम क्या देख रहे हैं कि AM आपको है टोटल
8 और BM है टोटल 6 सेंटीमीटर। तो मुझे भुजा ज्ञात करने के लिए AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज AMB में पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है, 90 अंश के सामने जो रहेगा, 90 अंश के सामने कौन है, AB। तो AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग। AM का मान कितना है, अभी अभी आप निकाले थे 8 का वर्ग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36 है ना। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 100। अब इसका वर्गमूल निकालना है, क्योंकि यहां से वर्ग हटाएंगे तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें भुजा आ गई है, एक काम हमारा हो चुका है, समचतुर्भुज की भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका क्या ज्ञात करना है, परिमिति। परिमिति मतलब होता है चारों भुजाओं का योगफल, या किसी भी आकृति की परिमिति मतलब उसकी सभी भुजाओं का योगफल। तो हमें यहाँ पे चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, ये भी कितना होगा 10, ये भी कितना होगा 10। अब इन चारों को क्या करेंगे, जोड़ दें, या 4 का गुणा 10 में कर दीजिए। तो समचतुर्भुज की परिमिति, ये सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ सूत्र लिख दीजिए। समचतुर्भुज की परिमिति का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती है इसलिए सूत्र बन गया 4 गुणे भुजा। ये आपको वर्ग की परिमिति का भी सूत्र है। तो 4 गुणे 10 यानी कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे दोनों आंसर आ गए, भुजा 10 सेंटीमीटर होगी और उसका परिमिति टोटल 40 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक वर्ग है और उसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। एकदम सिंपल सा सूत्र है, वर्ग की भुजा दिया हो चाहे विकर्ण दिया हो, एक दिया रहेगा दूसरा ज्ञात करना रहेगा, तो ये सूत्र लगा देना। इस सूत्र को कभी भूलना नहीं, यह हमेशा काम आएगा, 10वीं तक काम आएगा, या आप आगे जाकर के रेलवे के एग्जाम देंगे तो भी आपको ये काम आएगा कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होती है भुजा गुणे कर्णी 2। ये सूत्र अगर आपको पता रहेगा तो विकर्ण पूछेगा तो विकर्ण ज्ञात कर सकते हो, भुजा पूछेगा तो भुजा ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ भुजा 8 सेंटीमीटर था तो भुजा की जगह मैंने 8 लिख दिया, तो आपको विकर्ण की लंबाई आ गई 8 कर्णी 2 सेंटीमीटर। याद रखिए वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर भुजा गुणे कर्णी 2, और भुजा का मान 8 है इसलिए उत्तर कितना हो गया 8 कर्णी 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, एक चतुर्भुज है, वो कौन सा प्रकार का चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। उसका नाम नहीं दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे आकृति बना दिया समचतुर्भुज, जिसका नाम क्या है ABCD, ऐसा मैंने आपको बता दिया। नाम नहीं दिया गया तो अपने मन से ले लिया। अब इसमें से बोला है एक कोण अगर 50 अंश का है तो बाकी कोण कितने अंश के होंगे। एकदम सिंपल सी बात है, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो चाहे वह समचतुर्भुज हो, दोनों में प्रश्नों में अगर एक कोण दिया है तो बाकी के कोणों का माप ज्ञात करने का यही तरीका है, चाहे वह समचतुर्भुज हो चाहे वह समांतर चतुर्भुज हो, क्योंकि वर्ग और आयत के सभी कोण तो 90 अंश के होते हैं। तो वहां पे आपको एक कोण अगर दिया है तो 90 अंश, तो बाकी सब कोण क्या हो जाएंगे 90 अंश। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर वो समांतर चतुर्भुज रहेगा या वो समचतुर्भुज रहेगा, एक कोण दिया रहेगा तो बाकी कोणों का मान निकालने का तरीका यही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दोनों ही चतुर्भुजों में संलग्न कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। संलग्न कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। संलग्न कोण मतलब जो एक दूसरे के बाजू बाजू में होते हैं, सामने की नहीं, सामने को छोड़ दिया जाए तो दोनों कोण क्या होते हैं, आजू बाजू वाले। तो आजू बाजू वाले कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। समपूरक मतलब होता है वो योगफल कितना, 180 अंश। और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ये चीज को याद रखना, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं और बाजू वाले कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश। इसी चीज को याद रखेंगे तो कभी भी समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज के कोणों का माप ज्ञात करने को बोलेगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो b 50 अंश था, जिसका मतलब है कि a प्लस b का योगफल 180 अंश होगा, या b प्लस c का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि बाजू बाजू के कोण की बात कर रहा हूं। क्योंकि सम्मुख कोण कौन है, d, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा।
तो a प्लस बी मैंने लिख दिया कितना 180, मान रखा b का 50 और 10 ले जाके घटा दिया तो इसका मान कितना आ गया 130। अब a के सामने कौन है c, तो इसका मतलब c का भी मान कितना होगा 130। b के सामने कौन है d, यानी ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50। इस तरह से सारे कोणों के मान क्या हो गए ज्ञात हो गए। इसे लिख